तो हाय गाइस, मैं आज आपको प्लेस वाटर राउंड पार्क में मैं आया हूँ और मैं ये दृश्य दिखा रहा हूँ आपको। और बेहद खूबसूरत ये नज़ारा है इस पार्क का। मैंने भी बहुत बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट में गया, मुंबई गया, लंदन गया, नहीं मतलब क्या बोलते हैं, लखनऊ गया, मतलब बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, पूना, नासिक में बहुत सारे इंडिया के हर डिस्ट्रिक्ट में मैंने गया। लेकिन इतना बड़ा प्लेस राउंड वाटर पार्क में मैं नहीं गया था। दोस्तों, जीवन में एक सच्ची घटना में के बारे में आपको बता रहा हूँ, जो फेस टू फेस दयनीय घटना के बारे में। जिस तरह डायरेक्टर ने किसी फिल्म में वो डायरेक्ट अपने आप पार्ट को डाल दिया जाता है और फिल्म का मोड डायरेक्ट बदल जाती है, वैसे मैं आपको पार्क का एक बेहतरीन नज़ारा मैं आपको प्रदर्शित करूंगा। दोस्तों, जब इंसान को किसी चीज़ का लक्ष्य होता है तो उसको पाने के लिए ये नहीं सोचता है कि रात है या दिन है, शाम है कि सुबह है, कितनी सुहाना ये हवाएं बह रही है और ऐसा लगता है कि ये जन्नत की हवाएं हैं। मेरे हिसाब से और मेरे खुशी के हिसाब से तो ये जन्नत ही नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, मैं आपसे एक मतलब गर्ल्स और एक बॉय फ्रेंड के बारे में मैं रिलेटेड बातें आपको बता रहा हूँ। जब इंसान किसी मकसद को पाने के लिए अगर ठान दे तो वो तूफान या वो पहाड़ से भी टकरा सकता है। इस बात पे आपको गर्व होना चाहिए, क्योंकि हर मकसद के पीछे कोई ना कोई एक राज छुपा होता है, एक कामयाबी छुपी होती है। खुशी कब मिलती है? जब इंसान सही मंजिल पे पहुंच जाता है, सही लक्ष्य उसका मिल जाता है, सही जीवन प्राप्त हो जाता है, चाहे सही दोस्त, चाहे सही मित्र, चाहे सही जीवन साथी मिल जाता है, तभी खुशी महसूस होती है। दोस्तों, ये फिल्मी इंडस्ट्री में जो सीनें डाली जाती है, जो डायरेक्टर ने जो सीनें डालते हैं, वो रियल सीनें डालते हैं। ये नहीं कि वो कोई बनावटी रील होती है, कोई नहीं। जब इंसान को किसी मकसद को पाने के लिए हो अगर जूझ जाए ना, तो तूफान से भी टकरा सकता है। तो यही बात है, कहते हैं कि जीवन के हर दायरे में आपका नाम लिखा जाएगा। आप जितने अच्छे काम करेंगे वही नाम आपके सुनहरे अक्षर में किसी दायरे में आपका नाम लिखा जाएगा। तो दोस्तों, जब इंसान को किसी चीज़ की तलाश करना होता है, चाहे किसी से कोई चीज़ लेना होता है, तो अपने ये नहीं सोचता है कि इसमें मेरा घाटा है कि नुकसान है कि क्या है, हर चीज़ से उलझ जाता है। लेकिन जो इंसान मतलब जिस इंसान को किसी इंसान से पाना होता है और उसको लगता है कि ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो जिस इंसान से लेना होता है उसका देना ही सबसे बड़ी मतलब समझदारी होती है। कुछ ऐसे चीज़ इंसान दे बैठा है दूसरों को कि जीवन भर वो सोचते सोचते उसका हो सकता है उससे उसका लाइफ बर्बाद हो जाए, चाहे उसका कैरियर बर्बाद हो जाए, चाहे उसका आने वाली मतलब जीवन में भी वो चीज़ बर्बाद हो जाए। तो किसी भी चीज़ को ऐसे चीज़ मत दीजिए कि उससे आने वाली समय का वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्दी बन जाए। मतलब मैं आपको एक बैकग्राउंड के जैसे मैं खोल के नहीं समझा रहा हूँ कि जब किसी इंसान को किसी चीज़ पाना होता है ना, तो काहे ने उसका बाल भी क्यों ना झाड़ना पड़े, उसका पैर भी क्यों ना दबाना पड़े, उसका मतलब काहे नहीं जीवन से उसके हर जुड़ी कहानी को पूरा क्यों ना करे, लेकिन वो लक्ष्य को पाने के लिए इंसान तड़पता रहता है। तो ऐसा गलती आप लोग ना करें, क्योंकि अगर कोई भी इंसान किसी के मतलब पीछे घूमता है तो बिना मकसद का नहीं घूमता है। उसका कोई ना कोई एक एम होता है, कोई ना कोई उसका लक्ष्य होता है। कि अक्सर मैंने देखा है
कि मंजिल उसी को मिलती है जिनकी कदमों में काबिलियत होती है। अक्सर मैंने देखा है कि मंजिल उसी को मिलती है जिनको कदमों में काबिलियत होती है, और भरोसा उन्हीं पे होती है जिन पे सबसे ज़्यादा विश्वास होती है। तो यही बात है मेरे दोस्त कि जब इंसान अगर किसी चीज़ को पाने के लिए जूझ जाता है तो ये नहीं सोचता है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ कि बुरा कर रहा हूँ। उसको पाने के लिए काहे न वो तूफान से भी टकरा जाता है। जैसे आप देखे होंगे, जैसे एक बॉय हो गया, एक गर्ल्स हो गया, तो अगर उस बिना ज़रूरत का तो कोई किसी के साथ घूमता नहीं है। ये रियल मैं मतलब दर्शा रहा हूँ। अगर कोई किसी के साथ घूमता है तो कोई ना कोई मकसद होती है, कोई ना कोई लक्ष्य होता है, तभी कोई किसी के साथ घूमता है। तो इसी तरह मैं रियल बायोडाटा के जैसे खोल के नहीं समझा सकता हूँ। मैंने आँखों से देखा है कि किसी तस्वीर को शीशे की आईने की तरह बदलते हुए ये बहुत बड़ा इंटरनेशनल पार्क में मैं जहाँ पे भी जाता हूँ वो बहुत बड़े इंटरनेशनल पार्क होता है। तो दुख की बात यही है कि आप मेरे ब्लॉग वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल को आप लोग आगे नहीं बढ़ाते हैं, क्योंकि मैं पूरा डिटेल्स आप लोग को नहीं अगर देता हूँ तो बोलिए कि हाँ मुझ में कमी है। मैं आपको एक अपने चैनल के माध्यम से आपको दृश्य प्रदर्शित करता हूँ और एक एक खबर बताता हूँ। तो दोस्तों, जब किसी इंसान को जब वो उस चीज़ का मतलब फ़ायदा हो जाता है तो उस जो लेना चाहता है उसके दिल में खुशी हो, जो देना चाहता है उसके दिल में तो हमेशा दुखे रहता है कि यार मैंने क्या कर दिया, शायद मेरे ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरे भी ज़िंदगी में कोई है, कि मैंने अच्छा किया कि मैंने बुरा किया। जो भी सेहत बनना होता है उस वैसे करते करते उसका लाइफ बेकार हो जाता है। तो इसीलिए किसी चीज़ का आदत नहीं डालना चाहिए। जैसे ड्रिंक है आप ले रहे हैं, जैसे दवा है आप ले रहे हैं, तो ये कोई भी चीज़, जैसे खाना भी है तो आप ज़्यादा मत खाइए। एक मैनुअल जितना हो सके उतना ही खाइए, ठीक है। तो इसी तरह किसी भी चीज़ का नशा मत डालिए क्योंकि आप गुटखा खाते हैं। जैसे आपको मैं बता रहा हूँ कि जैसे आप वो क्या बोलते हैं, लोग बोलते हैं सूद प्लस है, और कोई बोलते हैं कि ये पान मसाला है, कोई बोलते हैं बिमल है। तो मैं किसी को खाने के लिए तो मैं मना नहीं कर सकता हूँ। तो उसी तरह जब खा के जब मिट्टी पे थूकते हैं तो मिट्टी गंदा हो जाती है, तो उसी तरह शरीर में भी जाएगा तो शरीर गंदा हो जाएगा। तो उसी तरह भी अगर किसी का कोई मकसद होता है किसी से कोई चीज़ लेना, तो वो तो ले लिया, लेकिन जो देता है उसके लिए उसका लाइफ ख़राब हो जाता है। तो इसी तरह मैं आपको समझा रहा हूँ, और एक नए मैं दिल्ली का इंटरनेशनल पार्कों में जाता हूँ और दृश्य आपको मैं प्रदर्शित करता हूँ। मेरे ब्लॉग वीडियो के माध्यम से आप आगे बढ़ाइए। अगर कोई किसी के साथ घूमता है तो बिना मकसद का नहीं घूमता है। ये वाटर प्लेस पार्क का मैं नज़ारा दिखा रहा हूँ, बहुत बेहद खूबसूरत है। और मेरे ब्लॉग वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए। मेरे चैनल का नाम है शायर बॉय रंजीत राय। डायरेक्ट आप यूट्यूब पे जाइए, और ये दृश्य बहुत खूबसूरत दृश्य है, ये बहुत खूबसूरत नज़ारा है। अभी मैं लमसम में 12 बजे आया हूँ, और काफ़ी गर्ल्स बॉय इसमें बच्चे सब लोग आते हैं घूमने के लिए। तो मैं बहुत पहले चला आया हूँ, मुझे मालूम नहीं था, क्योंकि मैप के द्वारा मैं पार्क को मैं सर्च मारा और तभी आया हूँ, क्योंकि मैं मेट्रो से बहुत पहले चला आया हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं इसी पार्क में आँखों से देखा हूँ कि एक गर्ल्स और एक बॉय, और काफ़ी मोड़े जैसे कहानियाँ बनाया और एक दूसरे में अपने आप में उलझ गया। तो ऐसे मतलब जो कोई, जैसे मैं दुकानदार से मैं कोई का सामान ख़रीद रहा हूँ तो मैं तो ख़रीद ही रहा हूँ ना, क्योंकि मुझे ज़रूरत है मुझे ख़रीदना। अब उसने क्या दिया क्या नहीं दिया अफसोस करना उसका बात है ना। तो मेरा तो काम था लेना, मैं किसी बहाने ले लिया।
अब अफसोस जिसको करना है वो खुद करे ना। तो ऐसा काम आप ना करें मेरे दोस्त, कि जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है। जीवन का परवरिश जो करता है, जैसे माँ हुई, घर में भाई बहन बहुत प्यार दुलार से आपको इतना बड़ा करता है। और देख तो इस चीज़ को सोचिए, समझिए अच्छा क्या है बुरा क्या है। अच्छा बुरा समझना ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। तो चलिए मेरे दोस्त, ये मैं ये फूल के बारे में आपको बता रहा हूँ। एक यह बेहद खुशबूदार फूल है। क्या खुशबू है यार, लगता है कि जन्नत का परी आके छू दी है। ये फूलों की महक से मुझे लगता है कि जन्नत की परी आके छू दी है। इतना खूबसूरत, जितना खूबसूरत ये पार्क है उतना ही खूबसूरत इसमें फूलें सब हैं, और उतना ही खूबसूरत लोग इसमें आते होंगे हमको, हमारे ख्याल से। तो दोस्त मेरे चैनल से बने रहिए। मेरे चैनल के माध्यम से आपको अनेकों दृश्य मैं प्रदर्शित करूंगा, और मेरे चैनल से आप लगे रहिए। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और तंदुरुस्त रहिए। तो बस फिर मिलेंगे दोस्त नेक्स्ट टाइम में।